और मैं बता दूं कि अगर आप दोहा कतर में आज़ाद वीज़ा लेकर के आने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं सोचते हैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश किसी कंट्री में कि मैं दोहा कतर में आज़ाद वीज़ा लेकर के जाऊं कि नहीं जाऊं, वहाँ हमको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। तो मैं इस वक्त दोहा कतर में हूँ और आज़ाद वीज़ा के बारे में या किसी वीज़ा के बारे में मैं आपको बेहतर बता सकता हूं। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हफ्ता आलम, फिर से एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वक्त मैं दोहा कतर में हूँ और दोपहर का 12 बज रहा है और मैं कहीं गया नहीं हूँ, आज छत पे ही हूँ। और मैं इस वीडियो में आज़ाद वीज़ा के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं आज़ाद वीज़ा लेकर के हम दोहा कतर में जाएँ और खूब सारा पैसा कमाएँ। तो अगर आप सोचते हैं आज़ाद वीज़ा लेकर के दोहा कतर में आने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है। और मैं इस वक्त छत पे हूँ तो आप लोग देखोगे पहले वाले वीडियो में थोड़ा सामान वामान सब बिखरा पड़ा था जो भी है, लेकिन अभी जो है साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कर दिया गया है। तो मैं बता दूं कि अगर आप सोचते हैं आज़ाद वीज़ा लेकर के दोहा कतर में आने के लिए तो आप किसी देश में हो, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश किसी कंट्री में हो, अगर सोच रहे हैं कि मैं आज़ाद वीज़ा लेकर के जाऊं और दोहा कतर में अच्छा पैसा कमाऊं, तो मैं बता दूं कि आज़ाद वीज़ा लेकर के अगर आप आएंगे दोहा कतर में तो सबसे पहले जिससे भी आज़ाद वीज़ा लेकर ले रहे हैं उसको बोल के रखिए कि भाई मेरा काम कहीं पर लगवा दो। अगर काम का वो सेटिंग करके अच्छे से दे रहा है तो आज़ाद वीज़ा लेकर के आओ और पूरी अच्छे से बात कर लो, रहना खाना जो भी है वो पूरा अच्छे से बात करके फिर दोहा कतर में आओ, नहीं तो आपको परेशानी होगा। क्योंकि यहाँ पर आज़ाद वीज़ा वाले इतने लोग हैं ना भाई कि काम मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कंपनी को नहीं मालूम है ना कि आप कंपनी के आदमी तो हो नहीं कि चलो आपको काम मिल जाएगा। कोई जानता नहीं है आप कितने माहिर हो काम करने में, तो इसलिए काम का दिक्कत होता है और काम यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा हैं और काम कम है। तो आप आज़ाद वीज़ा लेकर के आ रहे हैं तो आपको सबसे पहला बात कि आपको काम मालूम होना चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आप काम जानते हैं अच्छे तरीके से तो आज़ाद वीज़ा लेकर के यहाँ पर आइए और काम का पहले से सेटिंग कर लीजिए जो भी आज़ाद वीज़ा दे रहा है आपको और जिससे भी ले रहा है। अगर नहीं तो आज़ाद वीज़ा लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको काम नहीं लग पाएगा और ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो पैसा भी लगाए होंगे तो आप भी परेशान, आपके घर वाले भी परेशान, तो इससे आपको दिक्कत आएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो आप लोग को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं रहता हूँ दोहा कतर में तो मैं ये सब चीज़ जानता हूँ और लोग फेस करते हैं तो मैं भी देखता हूँ। और अभी मैं छत पे हूँ, थोड़ा हवा चल रहा है तो वीडियो में थोड़ा आवाज़ जा रहा होगा हवा का, तो आप लोग इसको नज़रअंदाज करिए। आज़ाद वीज़ा ले करके और अच्छा पैसा कमा लूँ, अच्छा पैसा बना लूँ तो सही है आपका सोचना। लेकिन हाँ ये बात है कि आप आज़ाद वीज़ा लेकर के हमारे हिसाब से तो नहीं आइए, क्योंकि यहाँ पर काम मिलना बहुत मुश्किल है और काम जल्दी मिल नहीं पाता है। तो आज़ाद वीज़ा के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए, पैसा भी बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं आज़ाद वीज़ा के लिए। तो आप जो है कंपनी का वीज़ा अप्लाई करिए और कंपनी में आइए और कंपनी में आकर के आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक अंदाज़ा हो जाएगा कि यार दोहा कतर में कैसा काम होता है, किस तरह से काम होता है, कितना ड्यूटी है। बहुत लोग ऐसे पूछते हैं ना कि दोहा कतर में ड्यूटी कितना है, तो भाई ड्यूटी मैं बता दूं कि दोहा कतर में जो है सुबह 9 बजे से लेकर के और 1 बजे तक दोपहर तक ड्यूटी रहता है और 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपको लंच दिया जाता है। और 4 बजे जब लंच ख़त्म होगा तो 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक काम किया जाता है। अगर उसके बाद आप करते हैं दोहा कतर में तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, यानी ओवर टाइम मिलता है। तो इस तरह से यहाँ ड्यूटी चलता है। और ये नहीं है कि आप आज़ाद वीज़ा लेकर के आएंगे दोहा कतर में तो आपको ड्यूटी अपने हिसाब से करना है। भाई ड्यूटी तो ड्यूटी सबका एक ही है, आप आज़ाद वीज़ा लेकर के आओ या कोई भी लेकर के आओ, कंपनी का वीज़ा लेकर के आओ, आपको ड्यूटी उतना ही करना पड़ेगा। और सैलरी ये नहीं कि कंपनी में आप कंपनी के लोग हैं तो उन लोगों को
कम मिलता है और आज़ाद वीज़ा लेकर के आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम सेम सैलरी मिलता है। तो आप लोग सोच समझ से आज़ाद वीज़ा लीजिए। हमारे हिसाब से तो आज़ाद वीज़ा नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप कंपनी का वीज़ा चूज़ करके आप कंपनी का वीज़े पे आइए। अगर आज़ाद वीज़ा लेते हैं तो सबसे पहले कि जो भी आज़ाद वीज़ा ले रहा है, आपका कोई फ्रेंड है या दोस्त है, उसको बोल के रखिए कि मेरा काम कहीं पर वो सेटिंग करके बात करके रखे कि आप यहाँ पर आएँ आज़ाद वीज़ा लेकर के, तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप फटाफट आपका काम हो जाए और आप काम करने लगें और आपको कोई परेशानी नहीं हो। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि अगर आप टैलेंट हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अगर आप जानते हैं कि हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है अपने काम में, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि मतलब सिलाई में करता हूँ तो सिलाई का बता रहा हूँ, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपने काम में टैलेंट हैं तो आपको काम मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर काम का थोड़ा परेशानी है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा है ना कि मतलब अगर एक काम के लिए घूम रहा है तो दूसरा आदमी उसके पीछे लगा है कि हमको भी काम मिल जाए। सैलरी भी उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, इसीलिए आप आज़ाद वीज़ा लेकर के अगर आप आते हैं दोहा कतर में तो थोड़ा सोच समझ के आइए। और बेहतर ये होगा कि अगर कंपनी में जिस जिस लाइन में आप हैं, जिस काम के बारे में आपको जानकारी है, उस काम में आपको डायरेक्ट कंपनी से अगर वीज़ा मिल जाता है तो वीज़ा पर अगर कंपनी में आएंगे तो बेहतर रहेगा। आज़ाद वीज़ा लेकर के दोहा कतर में आना ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल इस समय। अगर आप आज़ाद वीज़ा लेने के लिए सोच रहे हैं तो आज़ाद वीज़ा अगर ले करके आएंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, और ज़रूरी नहीं है कि सबको दिक्कत होगा। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं आज़ाद वीज़ा लेकर के आए हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और अच्छे जगह काम भी लग गया है, उनका सैलरी भी अच्छा है, 3,000-3,500 रियाल तक वो लोग को सैलरी है, 4-4 हज़ार रियाल तक सैलरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको परेशानी होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं परेशान है, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों में ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये भी आप ध्यान रखो, उनमें आप शामिल हो बहुत से ऐसे लोगों में कि नहीं, ये भी आप सोचो कि हम उन लोगों में शामिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और जब भी आप आज़ाद वीज़ा लेने के लिए सोच रहे हैं या आज़ाद वीज़ा लेकर के आने के लिए सोच रहे हैं, बराबर सोचिए कि आप जिससे भी आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं उसको बात करके रखिए कि हमारा काम लग जाए। और आपका सबसे यहाँ दिक्कत यही होने वाला है कि आपको काम मिल जाए। काम मिल जाएगा तो फिर कोई परेशानी नहीं है, काम नहीं मिलेगा तो आप इतना पैसा खर्चा करके आज़ाद वीज़ा लेकर के यहाँ पर आएंगे तो आज़ाद वीज़ा फिर लेकर के आएँ और उसके बाद काम ना मिले, काम की परेशानी हो, तो फिर आपको भी दिक्कत होगा और आपके घर वालों को भी दिक्कत होगा। तो इस हिसाब से आप जो है इस बारे में सोच समझ के आज़ाद वीज़ा लीजिए। कोशिश कीजिए कि आपको कहीं कंपनी का वीज़ा मिल जाए और कंपनी में आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, थोड़ा सैलरी आपको कम रहेगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं सोचते हैं ना कि हम आज़ाद वीज़ा ले लें और आज़ाद वीज़ा ले करके जा करके दोहा कतर में 2 लाख 4 लाख महीना कमाएं। तो भाई कहीं पर आप जाओगे किसी देश में या किसी काम में, किसी जॉब में, तो फर्स्ट टाइम अब जब जाओगे तो ये नहीं कि 2 लाख 4 लाख महीना कमाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम कोई काम आप कर रहे हो तो उसमें आपको कंपनी जानती नहीं है और आप कैसे काम कर रहे हो किसी को मालूम नहीं है। तो आप आओ एक बार यहाँ पर, बेहतर ये है कि आप आ करके आप चेक करो यहाँ पर कैसा है कैसा नहीं है, आपको थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा और उसके बाद अनुभव जब हो जाएगा तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। फिर आज़ाद वीज़ा लेकर के आप यहाँ पर आकर के काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आज़ाद वीज़ा लेकर के मैं जाऊँ दोहा कतर में और अच्छा पैसा कमाऊँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। आज़ाद वीज़ा लेकर के मत आइए, कंपनी का वीज़ा कोई भी अप्लाई करके आप यहाँ पर दोहा कतर में आइए। हमारे हिसाब से तो यही अच्छा है, लेकिन आपका पैसा आपकी मर्जी, ठीक है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो यार लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त फ्रेंड जितने लोग भी हैं वो लोग को भी थोड़ा जानकारी मिले और इसके बारे में वो लोग भी सोचें और उन लोगों का जो सोच है थोड़ा सा वो इस बात को एग्री करें कि कंपनी का वीज़ा लगा करके वो लोग भी आएँ और
आज़ाद वीज़ा के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े दोहा कतर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे परिवार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।